आप अरे ये ईवीएम में है घपला घोटाला की सही है सब? मैं सोचता हूँ ये इशू बिल्कुल उठाने वाला नहीं है और ये इशू महज एक लाइमलाइट में आने के लिए उठाया गया है और राहुल गांधी को कोई वो मुद्दा नहीं है, तो इसलिए वो इस मुद्दे पे कुछ बोल रहा है कि दोबारा से मतलब इसको ईवीएम को टेस्ट किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसी मशीन को क्लियर दे दिया है, ईवीएम मशीन में कोई खराबी नहीं है, इसको टेम्पर नहीं किया जा सकता है, इसमें कोई ओटीपी नहीं काम कर सकता है, तो उसके बाद ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? तो ये अभी जो आरोप लगा, एफआईआर हुआ, अभी उसकी जांच होगी तब न सामने आएगा। अभी कैसे कहा जा अभी कैसे कहा जा सकता है कि क्या है क्या नहीं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरा फ़ोन है, मान लीजिए, इस फ़ोन में कितने सारी चीज़ें हैं जो मैं इतने कुछ इसमें मुझे सिर्फ कॉल करने के अलावा, व्हाट्सएप के अलावा, ये मुझे यूट्यूब देखने के अलावा, मोटे तौर पे इसमें मुझे पता ही नहीं कि क्या क्या फंक्शन है। जब हम एक फ़ोन का, आपके पास भी जो होगा आपको नहीं पता होगा, जब एक आम आदमी एक फ़ोन के पूरे फंक्शंस को नहीं जानता, तो हम ये कैसे दावा कर दें कि ईवीएम में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता? ये अलग बात है। एक बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि अगर आंख मूंद कर आप अपनी व्यवस्था को, मतदान की इलेक्टोरल प्रोसेस पर, इस पे भरोसा नहीं करते हैं, तो एक बहुत बड़ा शक और सुबह दिमाग में पैदा होता है। तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने भी अभी तक जितनी सफाइयां दी हैं वो नाकाफ़ी हैं। बार बार आप देखते ही रहते हैं कि इसका सवाल उठता है। तो आपको लगता नहीं है कि संस्थाओं को और ज़्यादा जवाबदेही होना चाहिए? अगर क्वेश्चन में कुछ सत्य है तो जवाबदेही होना चाहिए। जब क्वेश्चन में ही सत्य नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने उसको डिनाई कर दिया है कि भाई चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, इसको टेम्परेट नहीं किया जा सकता, इसमें ओटीपी से खोलने का कोई सावधान नहीं है, तो फिर उस पर क्यों ज़्यादा हम अपना टाइम लगाएं? लेकिन ये एक पॉलिसी डिसीजन है कि ईवीएम को आप हटा सकते हो, उसकी जगह बैक टू बैलेट पेपर ला सकते हो। ये मामला पॉलिटिशियन ने डिसाइड करना है और एक जॉइंट व्यू बनना चाहिए इसमें। एक आदमी के एलिगेशन से कि ईवीएम मशीन खराब है, आदमी का एलिगेशन नहीं है, केवल राहुल गांधी का नहीं है, इशू स्टार्ट किया है। ये इशू एलन मस्क ने, उसको आग लगाने वाला वही है, और बाकी तो ऑपोजिशन को मटेरियल मिल गया, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। अरे मटेरियल तो मिला मुंबई के सीट से ना। मुंबई में जो चल रहा है, देखिए आज आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इसी को लेकर के। आपका भी कुछ विचार है? नहीं, ये जो आप इतनी बात हो चुकी, सब बता चुके कि नहीं है। जब ये उसने एफआईआर दर्ज की है उसके अगेंस्ट, अब इसमें जब कोर्ट में ये होगा, अगर उसको वो चैलेंज करेंगे, आ जाओ भाई किसको, एक्सपर्ट को बुला लो और इसको चेक कर लो कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। एक्सपर्ट तो होंगे, एक थोड़ी है कि एक ही एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट तो बहुत होंगे इसके। तो बोल रहे हैं आप करके दिखाओ, और उसने वो बोलेंगे करके दिखाओ, और बात खत्म होगी। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो पता लग जाएगा आपको। पहले भी तो वो चैलेंज कर चुके हैं कि आके करो, वो कोई भी नहीं आया। फिर अब पहले कोई भी नहीं आया, उन्होंने चैलेंज किया आके करो, एक्सपर्ट बुलाओ। पहले भी हो चुका है ये केस, आपको याद होगा तो। अब वो चैलेंज, उसके बाद भी बहुत सारे लोग तमाम जगहों पे दावा करते रहते। तो चैलेंज करके तो दिखाए, कोई सवाल उठाना, तो मैं आपके ऊपर सवाल उठा सकता हूँ। सवाल उठाने को क्या होता है? सवाल तो उठा सकता है कोई ना कोई, जिसको सवाल उठाने की आदत होगी सवाल उठाएगा, उसको तो कुछ ना कुछ करना ही है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें सीधी सी बात है, आप चैलेंज करेंगे कि आके करो, अगर वो कर जाएंगे तो ईवीएम गलत है, अगर नहीं करेंगे तो फिर एक्सपर्ट भी नहीं कर। एक बात बताइए, ये सब चर्चा के बीच में आपको लगता है कि आम जनता के मन में एक शक और शंका इस तरह की बातों से पैदा हो रही है? इसका भी जवाब बिल्कुल नहीं होगी, सब जानते हैं कुछ नहीं है। ये सब वही पब्लिक बोल रही है कि ईवीएम, दूसरे दिन ईवीएम चालू कर देते हैं ये लोग, जब जीत भी जाते हैं तब भी ईवीएम करते हैं। देश को बदनाम करने, देश बदनाम करने हमने आपको, देश को। अच्छा, एक बात बताइए, इस टेबल के लोग तो मुझे मालूम है, लेकिन तब भी मैं आता हूँ क्योंकि
बीजेपी के हो चाहे वो दूसरे टेबल पर उधर, यहाँ तो सबका टेबल बटा हुआ है। मैं ये सिर्फ आपसे कह रहा हूँ, जब अगर मान लीजिए ईवीएम पर सारी पार्टियां बोल रही हैं, विपक्ष की पार्टियां बोल रही है, तो क्या ये ठीक नहीं होगा कि सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहें कि आओ भाई मिल के बैठ के बात कर लेते और आओ एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, चलो सब मिल के इलेक्शन कमीशन पे, लेकिन इलेक्शन पहले सफाई दे, उससे पहले सत्ताधारी दल के लोग ही आ जाते हैं कि नतीजा 4 जून को आया। तो ज़्यादातर बीजेपी के नेताओं ने कहा कि चलिए ईवीएम पर से शक सुबह, तो बीजेपी अब तो विपक्ष को ख़त्म हो गया होगा, अब ये ईवीएम सही होगी, उनकी तरफ से ये बात कही गई। आपको लगता नहीं कि ये देश अगर 240 सांसदों वाली बीजेपी है तो उसको एक बहुत बड़ा बहुमत मिला है, बहुमत मतलब बहुत बड़ा समर्थन मिला है, तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, देश को, हमको, आपको, ये सारे एक साथ बैठकर एक ऑल पार्टी मीटिंग इलेक्शन कमीशन के साथ करें और हमेशा के लिए इस बहस को खत्म करने का प्रयास किया जाए। नहीं, बहस कैसे, ऑल मीटिंग करने से भी क्या उसका रिजल्ट निकलेगा? उसका क्या रिजल्ट निकलेगा मेरे को बताओ पहले। उसका ये रिजल्ट कोई कहेगा नहीं है, ये नहीं हो सकता। रिजल्ट तो तब निकलेगा जब कोई प्रूफ करके दिखाए कि ये हैक हो सकता है, बात खत्म हो गई, उसमें उसका कोई क्वेश्चन नहीं है इसका। आज इतने इलेक्शन हो गए हैं, इतनी देर से ईवीएम चली आ रही है, जब तक का प्रूफ इन्होंने ही ईवीएम स्टार्ट की है और इन्हीं के लिए अब जल्द हो रही है। और ऑल पार्टी मीटिंग भी क्या करेगी उसमें? जो इलेक्शन होना था हो गया, अब जो अगले इलेक्शन के लिए सोचे चलिए ठीक है। देखिए, इलेक्शन कमीशन को कोई 40 साल पहले ईवीएम की शुरुआत की थी। अपनी शुरुआत के समय से ही ईवीएम हमेशा विवादों में घिरी रहती है। हालांकि एक बार इलेक्शन कमीशन ने इस पर रोक लगाई थी, बाद में 89 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, इसे कंपलसरी किया गया, मतलब ईवीएम से ही चुनाव कराने, और तब से लगातार चुनाव होते चले आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो इसके विपक्ष में तर्क देते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें इतने वैज्ञानिक तरीके और टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है कि हमारे जैसे लोगों को जिनको फ़ोन चलाने नहीं आता, वो ईवीएम की चीज़ों को क्या बता सकते हैं या कितना समझ सकते हैं। आम आदमी, हम और आप, लेकिन इतना ज़रूर समझते हैं कि कहीं कहीं ऐसी बातें आई हैं जहां पर ईवीएम पर शक और सुबह सामने आई है। जैसे उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट, कहा यह गया, बताया यह गया कि पहले बार जो मतगणना हुई उसमें बात यह भी कही गई, बहुत जगहों से ये शिकायतें आ रही हैं कि 18-19 चरणों के बाद इस सीट पर भी ये बात कही जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है कि 18-19 चरणों के बाद बहुत सारी जगहों पर मतगणना धीरे कर दी गई और उसको अपडेट करना कम कर दिया गया और लोगों को जानकारी देना धीरे कर दिया गया, बताया नहीं गया। उस सीट जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, उसमें एनडीए के उम्मीदवार से विपक्ष का उम्मीदवार पहले 1 वोट से जीत गया, ऐसी रिपोर्ट थी। बाद में फिर रिकाउंटिंग हुई और 48 वोटों से जीत गए और ये सीट का मामला अब अदालत तक जाएगा। ईवीएम के साथ साथ जो मोबाइल से उसको कनेक्ट करने की बात कही जा रही है, उसमें क्या सच्चाई है, ये भी मामला अदालत तक जाएगा। एफआईआर दर्ज हुई है। बहरहाल मैं कुछ और आम लोगों से ईवीएम पर हो रही चर्चा पर माहौल क्या है जानने की कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल आम लोग क्या सोचते हैं।